हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। थोड़ा इसलिए दे रही हूँ कि आप एक एक चीज़ याद करते रहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम तक सारे आपके याद हो और इससे बाहर आपके कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसकी 3 भुजाएं हों, 3 यानी त्रिभुज, ध्यान रखिएगा। जिसकी 3 भुजाएं हों उसके लिए क्या यूज़ होगा? त्रिभुज। तो भुज मतलब भुजाएं होता है, इस पे मत जाइएगा, ठीक है। त्रिभुज मतलब भुजाएं, 3 भुजाएं, तो जाहिर सी बात है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो जिसकी 4 भुजाएं हों वो चतुर्भुज, जिसकी 3 भुजाएं हों वो आपका त्रिभुज। 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज, जिसमें कितनी भुजाएं हों? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो जिसमें 6 भुजाएं हों वो षटभुज कहलाता है। 10 भुजाओं वाला हो उसे 10 बाहु कहा जाता है, जिसकी 10 भुजाएं हों। जिसकी बाहें घुटनों तक हों, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी बाहें घुटनों तक आ रही हैं उसके, तो ये जो आपका है क्या कहलाएगा? जिसकी भुजाएं घुटनों तक आ रही हों तो उसको हम लोग बोलते हैं आजानु बाहु। तो आजानु याद रखिएगा, ज में बड़ा की मात्रा लगी है, आजानु बाहु। क्लियर हो रहा है? ऑप्शन में आपके आजानु बाहु भी लिखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन उसको टिक करना है। फिर जिसकी बाहें बड़ी हों, बड़ी बाहों को दीर्घ बाहु या महाबाहु कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर उसकी बाहें घुटनों तक आ रही हैं तब तो आजान बाहु बोला जाएगा। अगर उसकी बाहें बड़ी होंगी तो दीर्घ बाहु या महाबाहु बोला जाएगा। जिसकी भुजाएं लंबी हों तो लंब बाहु। तो ध्यान रखिएगा, अगर लंबी हैं तो लंब बाहु, अगर बड़ी हो तो दीर्घ बाहु या महाबाहु। अगर घुटनों तक है यानी लंबी तो है ही है तो उसको आजान बाहु बोला जाएगा। तो तीनों ध्यान रखिएगा कि वो वहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर घुटनों तक पूछ रहा है तो आजान बाहु को टिक करिएगा। अगर बाहें बड़ी पूछ रहा है तो दीर्घ बाहु या महाबाहु में से जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिएगा। फिर अगर लंबी की बात हो रही है तो लंब बाहु होगा। जिसकी भुजाएं समान ना हो, विषम हो, एक बड़ी और एक छोटी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु। सम मतलब समान, विषम मतलब एक बड़ी और एक छोटी। तो विषम बाहु का क्या होगा? जिसकी भुजाएं समान ना हो। जिसकी सभी भुजाएं अगर बराबर की बात हो रही है कि इक्वल है, आपके राइट भी और लेफ्ट भी दोनों अगर बराबर है, या कोई कोण बना रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो उसको अगर तीनों बराबर है तो ये समबाहु के अंतर्गत आएगा, यानी समान है। चारों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, दोनों भुजाएं समान हो तो समबाहु। जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्र बाहु। सहस्र मतलब 100 होता है। तो जिसकी 1000 भुजाएं हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसको बोलेंगे सहस्र बाहु। फिर जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, जाहिर सी बात है हम लोग बोलते हैं ना कि नैतिक आचरण होना चाहिए, यानी जो नीति है उसके अनुकूल व्यवहार होगा तो वो नैतिक है। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक, न्यायिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो एक मात्रा हटा दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न्यायिक की बात हो रही है। तो न्यायिक कौन है? जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो। फिर
पंचामृत, सबके घर में प्रसाद बनता है, तो उसमें क्या क्या होगा? घृत यानी घी होगी, दूध होगा, दही होगी, शहद होगा और शक्कर होगी। ये सारे 5 चीज़ें मिलकर के पंचामृत बनते हैं। ठीक है। चरणामृत और पंचामृत में अंतर है। चरणामृत में क्या होता है कि वो भगवान जी को जो स्नान कराया जाता है उसके बाद जो होगा वो। पंचामृत में ये जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं पंचामृत। फिर पक्षपात करने वाला, पक्षपाती, पदार्थ का सबसे जो छोटा कण है वो परमाणु कहलाता है। महीने के 2 पक्षों में से एक जो है वो पखवाड़ा कहलाएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हमारे जो महीने हैं वो 30 डेज के सारे माने गए हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन में आपका कृष्ण शुक्ल पक्ष, तो ये जो एक होगा वो आपका कहलाएगा पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना, नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाएगा? पटाक्षेप भी कहलाएगा और यवनिका पतन भी कहलाएगा। तो मान लीजिए अगर पटाक्षेप नहीं दिया है तो यवनिका पतन दिया है तो वो भी सही होगा। फिर केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, तो ध्यान रखिएगा स्वयंवर और इसमें दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या है? पति को चुनने की इच्छा वाली जो कन्या होगी वो पतिम्बरा होगी, और यहाँ पे आपका स्वयंवर भी लिखा होगा। तो स्वयंवर पे टिक ना करके आपको क्या टिक करना है? पतिम्बरा। फिर मार्ग, उपाय, मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक जो आपको मार्ग बता रहा है। हम भी तो आपको मार्ग ही बता रहे हैं, उसमें चलिए और सिलेक्शन लीजिए। फिर अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत, आपको कोई पद मिला है अगर उससे आपको हटा दिया जाता है तो वो कहलाएगा आपका पदच्युत। जो भोजन रोगी के लिए उचित है, यानी वो भोजन जो सिर्फ रोगी को दिया जाए वो है पथ्य। तो रास्ते में जो दिया जाता है वो अलग होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रोगी को दिया जा रहा है, तो रोगी को जो दिया जा रहा है उसके लिए क्या है? पथ्य। क्लियर हो रहा है? घूमने फिरने, देश देशांतर भ्रमण करने वाला जो यात्री है वो पर्यटक कहलाएगा। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी। तो ध्यान रखिएगा, पयोहारी किसको बोलेंगे? जो सिर्फ दूध पे ही निर्भर है, यानी जिसका जीवन दूध पे ही निर्भर है, दूध ही पी करके वो जीवित है। ठीक है। तो पयोहारी कौन सा होगा? पयोहारी वो होगा जो केवल दूध पर निर्भर रह करके जिंदा हो। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। तो परकीया ध्यान रखिएगा, पर यानी दूसरे, किया जो प्रेम कर रही है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता। पति के द्वारा अगर कोई या पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा परित्यक्ता। दूसरों का मुंह ताकने वाला पर मुखोपेक्षी। पर यानी दूसरे का, मुख यानी मुंह, पेक्षी यानी देखता है या ताकता है। तो जो दूसरे का मुंह ताकता है वो पर मुखापेक्षी कहलाएगा। जो पहनने लायक हो परिधेय, जो मापा जा सके परिमेय, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आंखों के सामने हो रहा है और परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं हो रहा है, और उसके लिए अप्रत्यक्ष शब्द भी यूज होगा। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। परोपकारी ना दे करके अगर परमार्थी दिया है तो वो भी आपका सही होगा। परमार्थी भी क्या होगा? जो दूसरों पर उपकार करे। परोपकारी भी वही होगा जो पर पे उपकार कर रहा, पर यानी दूसरे पे।
जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो। अब यहाँ पे पक चुके की कंडीशन ये है कि बिल्कुल वो जो उसका टॉपिक है उसमें गुणी हो, या एक फल की अवस्था देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से पक के गिरने की अवस्था में आ गया हो। तो जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो, अपने काम में जो निपुण हो, तो दोनों के लिए परिपक्व शब्द यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से पक चुका हो अगर पूछा जाए तो भी परिपक्व होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अपने काम में पारंगत हो, उसके लिए भी परिपक्व शब्द ही यूज होने वाला है। फिर शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणत पाल, प्रणत जो शरण में आए हैं अगर उनकी रक्षा कर रहा है तो जो कर रहा है वो प्रणत पाल कहलाएगा। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, यानी आवाज़ गई और यहाँ पे कोई चीज़ है, इससे टकरा के जब वापस आएगी तो प्रतिध्वनि कहलाएगी। वह इसलिए जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब, यानी हम जब देखेंगे तो वो जो दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमेय कहलाएगा, जिसको हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इसको याद करिए और फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। आपको जब ये याद होने लगेगा तो सारे पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा यार कितना इजी है। ठीक है, और यही सिलेक्शन की सबसे अच्छी निशानी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।